बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आजकल एक ट्रेंड है, अगर आप फेसबुक यूट्यूब पर थोड़ी नज़र डालेंगे तो जिनका न अता न पता न गुरु न कुछ, वो भी केवल किताबी ज्ञान के आधार पर उस देश की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। एक तो पागल सा था पहले, वो भी मेरी किताबें पढ़ करके कहीं तत्वों की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब था। आजकल नेट पर भी काफ़ी घमासान है। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की, बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खाली खाते हैं बेचत फ्रे कपूर। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, किताबी ज्ञान के आधार पर बात करते हैं कि ऐसे ऐसे थी, यहाँ यहाँ गया, ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोला ये 10 मुकामी रेखते में कबीर साहब ने पूरी साधनाओं का जिक्र भी किया है। तो फिर मैं उनसे जब सवाल पूछता हूँ तो गाड़ी अटक जाती है, और गाड़ी बड़ी बुरी अटक जाती है। साहब ने सभी चीज़ें बड़ी साफ साफ कही है। जगर मगर एक नगर, अग्र की डोर है। अग्र की डोर है, कैसी डोर है? मकर तार के भेद को जानत सन सुजान। जब मैं पूछता हूँ मकर तार क्या है, व्यंगम मार्ग क्या है, कैसे शरीर से निकलते हैं और किस रास्ते से जा रहे हो, पपील से जा रहे हो, व्यंग मार्ग से जा रहे हो, अमीन मार्ग से जा रहे हो, कुछ नहीं पता है। वो इधर उधर की सब अटकल पच्चू की बातें हो रही है। बूझत संत सुजान शब्द घन घोर है। वाह, कहूँ नगर की डोर से सूक्ष्म झील है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं उस नगर की डोर, बोल रहा हूँ, बड़ी सूक्ष्म झीनी, बहुत बारीक है। सुरत निरत से जोए सोई प्रवीण है। क्या कह रहे हैं? उस डोर को सुरत और नरत दोनों को मिलाकर जो जोड़े, सोई प्रवीण है। मूल द्वार को तार लाग सुर भीतरे। अब ये 7 चक्र क्यों है? शक्ति का केंद्र इंसान के शरीर में इन 7 जगहों पर है। मैन कंसंट्रेट, ये 7 पॉइंट है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र जो नाभि में है, मूलाधार चक्र गुदाय स्थान पर है, और स्वादिष्ठान चक्र शिशनेन्द्री पर है। मणिपूरक चक्र जहाँ विष्णु जी है, नाभि में है। अनहद चक्र हृदय में जहाँ शिव जी का वास है। विशुद्ध चक्र कंठ में जहाँ आदि शक्ति है। आज्ञा चक्र त्रिकुटी में जहाँ आत्मा का वास है। सहस्त्र सार जहाँ निरंजन बैठा है। आप दरबारों में भी देखते हैं, जो राजा हैं ऊंचे स्थान पर बैठता है। अब हमारी जो श्वासा है इन 7 चक्रों पर जाती है। इस तरह से ये सभी चक्र चैतन्य है। हम सब एक बात कहते भी हैं कि शरीर का संचालन आत्मा के द्वारा हो रहा है। अगर किसी भी आदमी से पूछो कि भाई आत्मा शरीर को चला रही, तो कुछ ना कुछ सूत्र तो होगा ना। ये बल्ब जल रहे हैं, लाइटें जल रही है, इनके प्रकाश का एक माध्यम है। ऊर्जा, बिजली कहीं से तो आ रही है ना। इसी प्रकार से इस काया का भेद बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते। आत्मा प्राणों को धारण करते ही जीव की संज्ञा में आती है, और इन 7 चक्रों पर ही, इन 7 चक्रों में से विशेष अनहद चक्र हृदय में है। यहाँ से ही वो वायु की ताकत से रक्त मस्तिष्क से जाता है। आप देख रही है बगल में नाड़ियाँ हैं, ये रक्त वाहिनी है, ब्लड पहुँचाती है। अगर आत्माएं शरीर का संचालन कर रही हैं तो कोई ना कोई सूत्र और आधार है।
वो है प्राण। अब साहब क्या करें, मूल द्वार को तार लाग सुर भीतरे, इंद्री नाल की जोर मिला गुण तीसरे, नाभि कमल की शक्ति मिलावे आन के, तीन तार कर एक अगम घर जान के। यानी यहां से पूरी वायु उठा लेते हैं। योगी लोग तो चक्र शोधन चक्र भेदन के माध्यम से ये काम करते हैं। हृदय कमल की नाल तार से जोड़िए, योग युक्त से साध मुआसा तोड़िए, कंठ कमल की नाल से स्वर में आनिए, 5 और 7 मिलाए ऊपर को तानिए। 5 और 7 इस तरह इन सब चक्रों से सूरत और 7 सुरती भी है। इस तरह से इन चक्रों से जब वायु उठाई जाती है, कैसे उठाते हैं, इंडा पिंगला मिल जाती है, इनको मिला देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए, मंख नाल दुई राह एक सम कीजिए। इंडा और पिंगला 2 रास्ते हैं। आपने कई जगह श्वासा का सुमरन सुना होगा। आपने श्वासा का सुमरन सुना होगा। साहब ने भी अपनी वाणी में कहा, श्वासा की माला नाल सुमरा मैं तेरा नाम। श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं। पलटू साहब ने कहा, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। आप विश्वास करना, रामायण में उत्तरकांड में भी उल्लेख है। सोहम श्वास को कहते हैं। सोहमा अस्मैति, तहाँ सोहमा अस्मैति, वृत्ति अखंडा, व्रत अखंड व्रत है। दीप शिखा, ये छोटी शिखा, सो परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं वहां जाकर आत्मा का साक्षात्कार होता है और अविद्या का नाश हो जाता है। अब एक सम कैसे करते हैं? आजकल वैज्ञानिक काफी चीजें कर रहे हैं। लिफ्टिंग सिस्टम से वो जल को चढ़ाकर ऊंचाई की तरफ भी डाइवर्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए लखनपुर में एक लिफ्टिंग सिस्टम है, रावी का पानी चढ़ाकर जम्मू की तरफ भी आता है। लिफ्टिंग सिस्टम है। इसी तरह कंसंट्रेशन के द्वारा, सूरत द्वारा ये वायु वहां से उठा लेते हैं। पर योगी की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। वो चक्र शोधन करता है, यानी चक्रों को पहले शुद्ध करता है, फिर चक्र भेदन करता है, उनको भेद कर पॉइंट पर लाता है। चक्र शुद्धि कैसे करता है? पहले व्रत रखकर मल उत्सर्ग करता है, गोदा द्वार को अच्छी तरह साफ करता है। उसके बाद व्रत रखता है पहले, उसके बाद एक थोथी सलाई लेकर लिंग द्वार से अंदर डालकर यूरिन ग्लैंडर को साफ करता है ताकि अंदर मूत्र नहीं रहे। फिर क्या करता है? धोती नेति अस्थि क्रियाएं होती हैं। 7 हाथ लंबी धोती को ऐसे फाड़ता है, 4 उंगल चौड़ी, 7 हाथ लंबी, गीली करके निगलता जाता है। एक छोर अपने हाथ में रखता है, मणिपूर्वक चक्र की शुद्धि करता है, फिर वो निकालता है। धोती क्रिया है और उसको ये क्रिया 3 बार करता है। इसको धोता है योगी ताकि स्टमक में, आंतों में, फूड पाइप में, अमाशय में गंदगी भोजन की नहीं रहे।
बाजी लोगों को आप देखते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, जो पका हुआ भोजन है उसकी महक आती है। आप कभी देखना मक्खी अक्सर मुंह के पास मंडराती है, उसको महक आती है उसकी, जो अंदर खाया भोजन। जठराग्नि बड़ी तेज है। आप अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, थोड़ी 7-8 घंटे बाद मल रूप में बाहर निकलते हैं तो बड़ी दुर्गंध होती है। इसी तरह वो मणिपूरक चक्र की शुद्धि 3 बार इस तरह करते हैं। फिर अनहद चक्र की शुद्धि कैसे करते हैं? 1.25 हाथ लंबी दातुन लेते हैं। 1.25 हाथ क्यों? करीब 1 हाथ पर हमारा हृदय क्षेत्र है। थोड़ा हिस्सा बाहर रखते हैं दातुन का, अच्छी तरह कूंच कर गले में धीरे धीरे दातुन को अंदर प्रविष्ट करते हैं। रिस्की काम है, बड़ा रिस्की है। हृदय के ऊपर कफ पित्त जम जाता है, उसको साफ कर देते हैं। कंठ में कुंजर क्रिया द्वारा विशुद्ध चक्र कैसे साफ करते हैं? खूब पानी पीकर वोमिटिंग करते हैं, इससे कंठ से कफ हट जाता है। और 6ठा आज्ञा चक्र, जो स्वर चल रहा है, उदाहरण के लिए ये चल रहा है, दोनों थोड़े थोड़े, ये ठीक है, ये कम चल रहा है, इससे पानी खींचेंगे ऊपर, इससे छोड़ते हैं, दोनों स्वर एक कर देते हैं वो। उसके बाद सुषुम्ना को खोलने के बाद वो पूरी वायु को उठाकर आज्ञा चक्र में लाते हैं। अब चक्र शोधन हो गया। चक्र भेदन यूं होता है, कंसंट्रेशन से सभी वायुओं को ऊपर की तरफ ले लेते हैं। इसी को पलटू साहब ने भी कहा है, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। पूरी ऊर्जा शरीर की समेट करके आज्ञा चक्र में आते हैं। यहाँ प्रकाश और अपने स्वरूप का थोड़ा अनुभव करते हैं। अहंकार भी आ जाता है और शक्तियाँ भी आ जाती है, सिद्धियाँ भी आ जाती है। भविष्य में होने वाली चीज़ें, अष्ट सिद्धियाँ भी योगी प्राप्त कर लेता है। योगेश्वर थोड़ा आगे चलते हैं। आप देखते हैं जैसे कोई ग्रेजुएशन किया तो उसको हम कहते हैं ग्रेजुएट, और जो एमए कर लिया था, एमएससी, उसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। इस तरह योगी है, महायोगी है, जोगी धीराज है। इन सब उपाधियों के बाद आता है योगेश्वर। और अभी तक ब्रह्मांड में सिर्फ 6 योगेश्वर हुए हैं। ब्रह्मांड में 6 योगेश्वर हुए। शिवा प्रथम, उसके बाद अंतिम गोरखनाथ जी। लेकिन साहब ने सहज मार्ग बोला। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी साधना कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। उनकी पहुंच सिर्फ 6 चक्र भेदते हैं, आगे नहीं है। योगी का रास्ता यहीं तक है। ये वाणी साहब ने भी कही है, संतों की गत न्यारी, साधु संतों की गत न्यारी। अब ये क्या करते हैं, सुमरन में सहज में कंसंट्रेशन से छड़ो सुषुम्ना रहा अमीर रस चाखिए, कह रहे मंगनाल दुई राह एक सम कीजिए, यानी दोनों नाड़ियों को बराबर, इंडा पिंगला को खोल देते सुमरन से। यहां साहब एक शब्द और भी बोल रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, फिर उल्टा चले। अभी वो अर्धमुखी है, फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो अमर भयो,
जन्म और मरण को भ्रम भाने, यहाँ पर जीवत मरिए भौजल तरिए भी साहब ने कहा। दरअसल वो शरीर से निकलने की कला जान जाता है। धीमर जाल डाल का करिए, जब मीने हो गया पानी। मृत्यु क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध विच्छिन्न होना मृत्यु है। जब यमराज आकर ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है। एक स्टैंड था, स्पीकर था, लाउड स्पीकर, नीचे उसमें बेस में वेट था, फिर एक उसमें राड थी, उस पर माइक था। तो थोड़ा सा मैं कहा राड ऊंची करो। इलेक्ट्रिशियन बोला गुरुजी ये दोनों एक है। मैं कहा ये दोनों एक नहीं हो सकते, ज्वाइंट है कहीं। ज्वाइंट नजर नहीं आ रहा था, वो कह रहा था एक है। मैं बोला एक नहीं होगा, ऐसा सांचा नहीं बनाएगा इंजीनियर। बेस अलग है और राड अलग है। ढूंढो, नहीं ढूंढ पा रहा था। एक्सपर्ट आया, उसने फिर खोल कर दिखा दिया। मैंने कहा ये एक नहीं है। इस तरह जरूर कहीं जड़ चेतन की गठान है, यहाँ आत्मा और शरीर की गठान है। इसका उल्लेख गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कछ नहीं। अभी मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये सेम बातें जो है मेरी व्याख्या को रूपांतरित करके बोलते हैं। मैंने अभी आपको कहा एक लड़का मेंटली पागल था, वो मेरी किताबें पढ़ करके पोस्ट करता रहा है सब। वजह यह है, गालिब ये मैं का रोग दुनिया को खा गया। सब अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। अब यहाँ साहब एक शब्द तंज कस रहे हैं। बिन देखी उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। आजकल कुछ मतमतांत्रों का एक धंधा चला हुआ है। वो गुरुआ लोग ज्यादा सफर नहीं करते हैं, आराम से एसी में बैठे रहते हैं। जहां तहां उन्होंने अपने कार्यकर्ता मुकर्रर किए हैं और दीक्षा देते हैं। वो कार्यकर्ता कहते हैं गुरु फलाने को मानना जो बैठा हुआ है मूल गद्दी पर। मेरा अपेक्षा है भाई, विवाह रचा, फेरे लिए, जिसके साथ खसम वही हुआ या फेरे लिया खसम दूसरा, तो ये तो थोड़ी बात अटपटी है। शादी जिससे आपने की खसम वही हुआ। अब कहा जो शादी हुआ वो वैसे ही है, खसम उसको मानना। तो मैं कह रहा हूँ भैया फिर विवाह प्रक्रिया का महत्व क्या रह गया? मेरे विचार से खसम तो वही होगा जिसके साथ में आपने विधि पड़ी विवाह की। इस तरह अपनी संख्या बढ़ाने, मैं ये तंज या ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूँ, जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। अब मैं उन पंथों का नाम नहीं लूंगा, अलग गलत हो जाता है, पर ये हो रहा है। इसी तरह से साहब ने यहाँ तंज कसा है। बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। खाल है सिंह की, चाल चिरार की, खाल ओढ़े सिंह होए नहीं। साहब कह रहे खाल तो शेर की पहनी है, चाल और सब चीजें हैं गीदड़ वाली, तो खाल ओढ़ने से शेर नहीं हो जाता है। एक भजन में साहब ने यहाँ बड़े अच्छे तंज कसे हैं। तेरा मेरा मनवा कैसे ही कोई, तेरा मेरा मनवा कैसे ही कोई,
मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। भाई तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खाते बेचत फिरे खपूर। तो कह रहे चढ़ो सुषमना रहा अमीर चाखिए। तमाम पंथ मत मतांतर है, सुषमना सुषमना बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं भाई सुषमना कैसे खुलती है? नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या कहते हैं? गुरुजी ने कहा है बताना नहीं। वाह, उन्हीं पंथों के कुछ लोग मुझसे जुड़े। मैंने उनसे पूछा भाई सुषमना का बड़ा महत्व तो आपके पंथ में है, जगह जगह सुषमना का जिक्र करते हैं अटकल बच्चों की तरह, कैसे खुलती है? 28 साल वहां रहा था। बोला गुरुजी कख नहीं पता है, ऐसे ही खुश हैं हम। ओके, अब साहब क्या कह रहे हैं? चढ़ो सुषमना राह अमीर चाखिए, एक सम राखिए, दुई राह एक सम राखिए। दो दुई दो राह, एंडा पिंगला एक, कैसे सम करें? सूरत के दंड से घेर मन पवन को। मैंने कई बार आपको दोनों नाड़ी खोल करके बताई है, मैंने डेमो दिया है। अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। उदाहरण के लिए मेरी अभी ये नाड़ी चल रही है, पिंगला, इंडा बंद है। इसको आप नट का ड्रामा नहीं समझना। मैं अभी इंडा नाड़ी खोल दूंगा, मैंने ये डेमो कई बार दिया है। इस तरह दोनों नाड़ियां खोल करके फिर जब ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिए अब देखिए खुल गई ना, ये तो खुली थी, खुल गई ना, ये तो आपके सामने, आप खुद करना। अब यहां मैंने कंसंट्रेशन वहीं दिया। अब साहब क्या करें? सूरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और जमन के घाट आने। सूरत और निरत मन पवन को पलटकर, निरत हमारी बॉडी का संचालन कर रहे हैं, वो भी वहां भी श्वास आए। मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरी निरत काम कर रही है, मेरे अर्गन अभी भी काम कर रहे हैं। कह रहे दोनों को उठाना। दोनों को कैसे उठाएंगे? जब नीचे प्राण नहीं जाएंगे तो ये फिर वही सीज हो जाएगी। देखो बल्ब जल रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है, एलईडी चल रही है और लैपटॉप चल रहा है। अगर एक लाइट गुल है सब बंद हो जाएंगे ना। इस तरह प्राणों से ही शरीर का संचालन है। साफ साफ तो कह रहे पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अदर भरपूर देखा। अब गुरु बताता है वो सुरती कैसे, उससे वो फेर देता है। तो जब ये दोनों नाड़ियां खुल जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना आपकी एक नाड़ी चलेगी, एक बंद रहेगी। सिर्फ जब ये दोनों नाड़ी चलती है उस समय आदमी पीस अनुभव करेगा, आपको पूरी ऊर्जा मिलेगी। एक फेस आ रहा है ना जब, तो लाइट का और बात होगी। जब दो आ रहे हैं और तीनों फेस आ रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से शरीर से पूरे प्राण उठा लिए और ये सहज मार्ग से चक्र शोधन नहीं किया, चक्र भेदन नहीं किया। ताला बता दूं, कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन की। अब साहब बड़ा साहब तो कह रहे हैं ना, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले। लेकिन अब श्वासा में क्या होना चाहिए, ये भी एक खास गुण है ना। पर कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई जा सकती।
उदाहरण के लिए ये मैथुन सृष्टि है, सबको पता है नर नारी के योग और संभोग से संतान उत्पत्ति। जो भी लोग दुनिया में घूम रहे हैं सब सेक्स से पैदा हुए हैं ना, इसलिए इस सृष्टि को मैथुन सृष्टि कहते हैं। लेकिन बालक को नहीं बताती है माँ कि नया बच्चा आया कहाँ से आया, बोला प्रभु ने दिया। खैर मैं यहाँ थोड़ा सा भेद रख रहा हूँ, नहीं तो गुरुत्व की धारा ही वो हो जाएगी। तो जब इसको लिफ्ट कर देते हैं, पूरी ऊर्जा शरीर से सिमट कर आगे चक्र में आ जाती है। अब वहां फिर कैसे देखता है दूसरी दुनिया? हम नींद में गए बगैर स्वप्न नहीं देख सकते। क्यों? चेतना की स्थिति बदलती है। इन अवस्थाओं में चेतना बदल जाती है, इसलिए नींद और स्वप्न तो नींद में ही होगा। जब तक आपकी आंखें खुली है स्वप्न नहीं हो सकता है, तब आप वर्तमान देखेंगे। इस तरह साहब क्या कह रहे हैं, बाहर के पट बंद कर, बाहर पट दरवाजे को कहते हैं। बंद करने का प्रयोजन यह है कि आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जाए। अगर आपकी ऊर्जा बाहर चली गई तो आपकी सुरती भी बाहर गई, आप बाहर हैं। फिर अंतर के पट खोल, अब ऑटोमेटिकली आपकी पूरी ऊर्जा यहाँ आ जाती है। यहाँ वो कंसंट्रेशन का पॉइंट है, तब अंदर की दुनिया देखेगा। बिना नींद में गए आदमी अंदर की दुनिया नहीं देख, स्वप्न की दुनिया नहीं देख सकता है। बाहर के पट बंद करके ही दिखेगी ना। अब जय खोजा तिन पाइया, यहाँ साहब कह रहे हैं रूपनाल की डोर निरंजन वास है। अब सहस्त्र सार में निरंजन बैठा है, उसकी एक ही कोशिश है कि आप अंदर की दुनिया में नहीं जा सके। इसलिए वो क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन, आपने श्वासा किससे पकड़ी थी? कंसंट्रेशन से। अब यहाँ साहब कह रहे हैं सुरत के दंड से, सुरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को। हाँ, मन और पवन को घेरा, फिर उल्टा चले। अभी यूं चल रहे, उल्टा चले। धर और अधर बिच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। उस समय आपके पास जो गुरु ने दी हुई ताकत है वो आपको आगे बढ़ाएगी, वरना आप नहीं जा सकेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात साफ साफ कह दी है, यह सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। वाह। चकमक पथरी रहत एक संग, उठत नहीं चिंगारी। सब कुछ काया में, युक्ति के बिना नहीं हो सकता। अब साहब यहाँ साफ साफ कह रहे हैं सुखमन के अंतिम छोर पर मन है, वहीं से अपने संदेश भी देता है बॉडी को। सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंदा 10वां द्वारा, यानी 10वां द्वार बंद कर रखा है। 10वां द्वार बंद कर रखा है। 10वां द्वार खुलने के बाद आदमी को अंतभाग शरीर की अनुभूति होती है, पर उस समय भी मन जीवित रहता है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानत संसुजान। ऐसे ही बोला क्या? तो बंधुओं, इस प्रकार से वहां मन है। मन का क्या काम है? आपके कंसंट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करेगा। जब वो डिसेंट्रलाइज हो गया तो फिर पूरे प्राण नीचे आ जाएंगे आपके। जब पूरे प्राण नीचे आ जाएंगे, आप चेतन में आएंगे, आप तुरिया में नहीं जा सकते। फिर जितना खोलकर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, कोई महात्मा नहीं बोलता है। जब भी मुझे कोई कहता है कि अंदर की दुनिया में गए, मैं पूछता हूँ रास्ता बता भैया। अब मान लो मैं कई देशों में गया, फ्रांस भी गया, कोई कहे कैसे गए, रास्ता बताओ, मैं बताऊंगा। पहले मैं यहाँ से ब्रिटेन गया, लंदन में प्रोग्राम दिया। लंदन से सुबह मैंने ट्रेन पकड़ी, समुद्र के अंदर से 45 किलोमीटर यात्रा करके तब हम पहुंच गए पेरिस में। पेरिस में कुछ समय रुक करके वहां से फिर मैं जर्मन चला गया, बाई एयर गया। जर्मन से फिर मैं ऑस्ट्रिया चला गया,
इस तरह से एक रूट तो है ना। और ये कहते हैं गुरु जी ने कहा है बताना नहीं, ठीक है। तो उसके आगे निरंजन जाना नहीं देता है। अब आपने यहाँ सफर कौन सा कर लिया, हवाई जहाज का, आगे अंतरिक्ष यान की जरूरत है। ता ऊपर आकाश अमी का रूप है, कूप है। साहब कह रहे हैं अनंत भान प्रकाश हो नगर अनूप है। वहाँ अनंत भानु, एक भान नहीं। ता में अक्षर एक सो सबका मूल है। कहूँ शुभ श्रीमती होए विदेही फूल है। जो जाने भेद हंस सोई पाइए, कहे कबीर सो हंसा जाए समाइए। इस तरह साहब ने जिस देश की बात की कभी भी किसी ने पहले नहीं किया, इसलिए जनवन की साखियों में भी कबीर साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं, क्योंकि संतत्व की धारा उन्हीं के द्वारा प्रचलित हुई थी। तो इस तरह बंधुओं सुमरण में सब चीज आ जाती है। सुमरण का एक तात्विक ये भाव है, सुमरण से आपकी पूरी ऊर्जा जो है वो उठ करके आंतरिक जगत में चलती है। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकुछ ना है। दूध अगर पढ़ा लिखा भी खाए पिएगा तो भी वही लाभ देगा, अनपढ़ वही लाभ देगा। लेकिन पढ़ा लिखा जानता है कि कैल्शियम क्या मिला, इससे क्या क्या मिला। बस इस तरह से कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया जाना जाना जान। एक उसको जानने के बाद अभीष्ट कुछ नहीं रहता है जानने योग्य। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। आज मेरा प्रोग्राम बम्बई था, लेकिन ज़्यादा एग्जेक्शन के कारण से और थोड़ा सा कोविड-19 के कारण से इस बार मैं बम्बई का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्दी मैं बम्बई और अहमदाबाद का प्रोग्राम दूंगा, और क्योंकि ये मौसम भी ठीक हो रहा है अभी, वो मैं लाइव प्रोग्राम पर बता दूंगा जल्दी से 2 दिन पहले। धन्यवाद साहिबंदी।